अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अब आप सब ठीक ठाक हैं। कल की वीडियो में अपने बाल देख के मुझे ये एहसास हुआ एडिटिंग करते वक्त कि मेरे बालों को बहुत ज़रूरत है कि मैं कहीं चली जाऊं और इनको ठीक करा लूं, बिकॉज दे आर सो आउट ऑफ शेप। ये देखें, कोई शेप नहीं है, और कोई यहाँ पे वाइट बाल है, कोई यहाँ पे वाइट, पता नहीं हर जगह ही कुछ चल रहा है। सो देयर इज़ अ न्यू सैलून विच एक्चुअली सारा डिस्कवर्ड, इट्स कॉल्ड गेट सेट ग्लो। तो हम वहाँ जा रहे हैं और इधर ही हमारे एरिया के पास ही है। आई कैन नॉट बॉदर टू ड्राइव टू इस्लामाबाद हर दफ़ा, तो मैंने सोचा कि इधर ही कोई डिस्कवर कर लें ताकि आराम से क्विकली बंदा चला जाए और अपनी सर्विसेज करा लिया करे। सो आई एम गोना गो टू दे एंड सी कि किस तरह का है, क्या सीन है। प्राइसेस भी जाके पूछती, मैंने उनको मैसेज तो किया था, तो उन्होंने कहा कि आप बेहतर है विजिट अगर कर लें और ऑल ऑफ दैट। एंड आई डोंट नो, दे हैड सम 50% गोइंग ऑन लास्ट वीक तक। इस वीक भी है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, तो अभी जाके पता चलेगा। For now, I'm looking to get a haircut, like get some volume added in my hair and get a dye. And I did want कि मैं बहुत drastic अपने बालों का change कराऊँ, but मुझे इनकी prices check करनी पड़ेंगी because a lot of places जो यहाँ मैंने check किए हैं, they're taking around 37 to 40 for my length, for the kind of hair that I want, like the dye. Cut नहीं, obviously 40,000 का cut कोई नहीं करता, but dye जो है ना वो around about 40 का पड़ रहा है, and I am not okay with that. मतलब 40,000 के बाल dye कराना ज्यादती की बात है। इधर जाके पूछती हूँ हाउ मच देयर गोना टेक, और प्रोडक्ट कौन से यूज़ कर रहे हैं अगर ब्लीच से मेरे बाल ख़राब, बिकॉज मुझे बहुत टाइम लगा इनको इस हेल्थ पे वापस लाने के लिए। सो सीख ही ले, है ना, वही मतलब 40,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी। मतलब मैंने पहले भी करवाए हैं अपने बाल कराची में बहुत दफ़ा, बट 25 मैक्स 25, और यही लेंथ, मेरी लेंथ हमेशा यही रहती है, तो ये नहीं है कि कोई बहुत छोटे थे बाल। हाँ वही, मतलब आई वॉज कन्फ्यूज कि 40,000 और फिर मुझे पसंद ना आए तो एक अलग डिजास्टर। सो इसलिए मैंने कहा नहीं आई एम नॉट। मैंने कोई कहीं अपॉइंट, आई कॉल्ड लाइक एटलीस्ट 6 पीपल, कोई पिंडी में, कोई फेज 4 में, कोई इस्लामाबाद में। कल मैंने एक को जाके इन पर्सन भी बालों का टेक्सचर दिखा के पूछा भी, तो उसने भी यही कहा कि मैक्स 37 तक आपके बाल डाए होंगे। आई वाज लाइक दैट इज़ इनसेन। सो यहाँ जाके देखते हैं, अगर तो ये अच्छा हुआ और मुझे लगा कि इनके प्रोडक्ट्स भी सही हैं तो मैं शायद बैठ ही जाऊँ आज ही कराने के लिए, और अगर नहीं तो बस फिर कट करा लेंगे और 1 सिंगल डाई करा लेंगे ताकि ये जो रूट्स और ये सब है ये कवर अप हो जाए। एंड आई थिंक सारा इज गोना गेट समथिंग डन। और अगर टाइम बच गया बालों के बाद तो पेडिक्योर करा लेंगे, वरना फिर बाद में वो आगे करा लेंगे। सो लेट्स सी, इट्स गोना बी अ गुड स्पा डे। नंद भाभी स्पा डे इज हैपनिंग टुडे, इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड वन। बिल्कुल आपको शक्ल नजर नहीं आई। नहीं वो नहीं आ रही, कंधा नजर आ रहा है, आवाज सुने आप बस उसकी। अच्छा यहाँ है, मुझे लगा वो उससे भी और आगे, मैंने अभी तक देखा नहीं था। ओके मैं 3 जगह तो लगा चुकी हूँ। अच्छा, इट्स बीन गुड ना? हाँ, सो इट्स सारा हाईली रिकमेंडेड है, सो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी नाइस। तो जाते हैं, देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। इज द प्लेस एंड इट्स अ ह्यूज प्लेस, काफ़ी बड़ी है, मगर मैं अभी भी आपको वो नहीं दे रही, रिव्यू नहीं दे रही, जब मैं करा लूँगी फिर दूंगी। सो इसलिए प्लीज़ डोंट अटैक मी अगर हाँ सही ना हो। पर सो फार बाहर से तो फर्स्ट इंप्रेशन तो बुरा नहीं। ओके यू गाइस, जस्ट गॉट डन विद द हेयर वॉश एंड द मसाज। इतना अच्छा मसाज था, इट वाज सो रिलैक्सिंग, सो रिलैक्सिंग। आई नो आई लुक अ बिट फनी, बट अभी बस हेयर वॉश हो गया है, प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गया है, अब इसके बाद कट होगा। कट का मैंने यही कहा है कि कुछ बहुत एक्सपेरिमेंटल नहीं करना, लेंथ हमने मेंटेन रखनी है। बस ये है कि स्लाइटली लेयर्स और फ्रेशनेस ऐड करनी है। डाई फिर बाद में मैं थोड़ा और रिसर्च करके एंड डिस्कस करके शायद इधर ही आ जाऊँ, शायद आई सी व्हाट टू डू, वेयर टू गो। बट प्रोडक्ट्स सो फार दे हैव यूज्ड वेरी गुड प्रोडक्ट्स। मतलब ट्रीटमेंट तो ये वाली हुई है, दिस इज़ अ लॉरियल ट्रीटमेंट, द एब्सोल्यूट रिपेयर, एंड ये मैंने आप लोगों को पहले घर पे भी दिखाया है। सो ये वाली आई थिंक उसने की है मेरे ऊपर ट्रीटमेंट, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड, बहुत अच्छा मास्क है। स्लाइटली टू द एक्सपेंसिव साइड, आई थिंक ये जार ये वाला 9 से 12K के बीच में होता है, बट वेरी इफेक्टिव, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। Just put that back. ये उसके पर्पल वाले और डिफरेंट टाइप्स, इसका फिर एक ब्लू टाइप का भी आता है। डिफरेंट ऑप्शंस फॉर व्हाटएवर योर लाइक इशू इज। अगर आपको स्कैल्प ट्रीटमेंट चाहिए, हेयर ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी। गाइस दिस इज ऑल सारा's डैमेज। दिखा मेरी नहीं सारा को, लेकिन ये सब सारा ये असद भाई प्लीज मेरे साथ नहीं करना ये काम, ठीक है? हम तो यही होगा। नहीं guys, I love the big horse that they have here. इतना so nice, this huge horse, and this is me.
Guys, I've just got chai in such a fancy cup. So nice. और साथ साथ में हाय इसको सेंटर से खुद ही Okay, you guys, the haircut is done. It is looking fab. Very. And by the way, the best blow dry जो मेरा इस्लामाबाद में अभी तक हुआ है has been this one. And then I got my eyebrows done too after ages and centuries. Like proper पूरे साल बाद मैंने अपने eyebrows कराए. तो मैं थोड़ी सी different लग रही हूँ, but हाँ, तो it's a little different for my usual, but I love the hair. तो मैं hair की खुशी में सब चीज़ें आज अच्छी हैं. अब डाई का ये है कि सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए. हो सकता है इधर ही इमरान के पास ही वापस आ जाऊँ. वो कह रहा था कि मैं आपको कर दूंगा. मुझे समझ आ रही है कि आपको क्या चाहिए. वैसे तो हेयर कट के बाद बालों का कलर भी इतना फ्रेश हो गया. I don't know. मुझे तो तुम्हारे भी इतने अच्छे. Sarah's gotten shorter hair and it looks so fresh on her. दिखाएंगे जब मैं थोड़ी इतना अच्छा लग मुझे बहुत अच्छा लग. आज चेंज पता चल रहा है. मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है. मेरा काफी दिनों से ये हाँ कि छोटे वैसे भी लंबे हो जाएंगे अपने बाल है कि क्या मेरी अम्मा जान बचाए. नहीं एक ये तो मैं आई एम नॉट इवन गोना लाई. एक लेक्चर के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें. बट लेकिन बहुत सॉफ्ट और नीट हो गए हैं. सो मेरे बड़े खराब हुए थे अभी हेयर स्टाइलिंग करके. लुकिंग ग्रेट. बोथ ऑफ अस आर लुकिंग ग्रेट. ठीक होंगे. हम जो है अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं. गाड़ी में तो हम बिल्कुल नहीं बैठे. हम एक और शादी पे जा रहे हैं. हम किसी शादी पे नहीं जा रहे. इतनी रॉन्ग कमेंट्री क्यों हो रही है? मैं अपना व्लॉग बना रहा हूं. क्यों बना? अच्छा बताओ बाल कैसे लगे जल्दी बताओ. अच्छे लग रहे. मुझे ये ब्लो ड्राई तो अच्छा लग रहा है. कट तो अब बाद में ही समझ आएगा. पर लेंथ मैंने नहीं छोटी कराई. आपने वो जो नीचे डेड रूट्स कह रहा हूँ. डेड रूट्स रूट्स क्या होती है? जो डेड आप सोए हो अभी तक? डेड जो थे वो कटवा दिया. डेड कटवा दिए लेकिन देखो लेंथ वहीं की वहीं है यहाँ तक. अच्छा लग रहा. Thanks. What about the eyebrows? That's the real question. The eyebrows are very nice too. They look nice. Yeah. Okay. Guys, Osama is half asleep, so his review at this point, even though it was a good review, but it doesn't really matter. I will go show my mother-in-law. आप लोग उठ रहे हैं बिस्तर से या नहीं उठ रहे? Please उठिए. Please. उठने को कहा है, चिल करने को, सोने को नहीं कहा. लाइटें तो बंद करो. अच्छा करते हैं. Okay guys, I'm home and I'm home to a package. 1, 2 and 3 from Zain. Zain is this company that makes. This is where Zain ये इनका पेज है और उन्होंने हमें 3 चीज़ें भेजी हैं. I love the packaging, very nice. अब ये मैं पहले खोलूँ फिर आपको दिखाती हूँ. Okay, this is our shirt, not outfit, but like thing number 1. This is a very beautiful, very soft, extremely well stitched. मैं हमेशा stitching ये cuff के एरिया से देखती हूँ and it's extremely well stitched hoodie. Thank you. This is for me? No, it's not, and it's definitely not your size either. बोलचू मेरी पैकेजिंग नहीं फाड़नी बेटे. बोलचू. वैसे समय शायद आपको आ जाए. It is so nice and luxurious. The Fabric is so nice, isn't it? And look at the बोलचू जल्दी बात है. आपको भी पहननी है. आप भी पहन लो. And look at the detailing. I love this. very nice. छोटा सा लोगो है बस हुडी पे आएगा. And एक यहाँ पे. The feel is very nice. I know, and the hoodie is double lined too. I love that the hoodie is double lined. So this is number 1. This I will take. Thank you very much. आपको आएगा तो ले लो. And then this is number 2. I think ये coordinated set है. So these are the pants. Yup, these are the pants. मेरे Oh, लिए क्यों नहीं आती ऐसी चीजें? because you're not an influencer. Oof, I love the fabric. What a stunning. Yeah, the fabric. The fabric is very nice. और ये है इसका. Probably इसी का matching होना चाहिए. I'm assuming. Yup, it is. What does this say? Sole texture. Okay. I would have liked it if this was plain, but it's okay. Doesn't matter. बस हमें ये पता नहीं मुझे लग रहा है कि किस्मत ऐसी होनी है कि ये आपके ही साइज होंगे. Look at how. Small size लिखा हुआ है.
But these are quite big, no? ये मुझे तो बहुत खुले होंगे. मुझे आएंगे, आपको आएंगे? आपको आएंगे. Okay. These are not my sizes. Okay, so this is number 2. Again, very very well stitched. ये color बिल्कुल सही translate नहीं हो रहा. This is the color. ये जो up screen पे आ रहा है. Lovely set. I was in need of it. Prices नहीं लिखी तो I can't tell you, but check, आप ये page देख लीजिएगा. So thank you, Wear Zain or Zain, whatever the pronunciation would be. I think it's Zain. For these 3 lovely pieces. This is definitely going to be my favorite because ये हर jacket के अंदर ये पहन लेंगे और ये इतनी fit लगेगी ना. So happy with this. And this will be my next travel airport lounge situation. So thank you so much. This is the page. ZANE. यहाँ पे इनका Instagram handle होना चाहिए कहीं ना, इस पे है. There you go. So check them out. Website भी है, तो आप देख लीजिएगा. Oh, the packaging is eco-friendly and biodegradable. How lovely. That's wonderful. Okay. Hello guys. Good morning. It's the next morning. और सुबह this delivery has come from all the way from Karachi. Ramshah's dad got it. And these are Easy K donuts, but I think they changed the name or something. है तो ये Easy K, but ये Mamichi क्यों लिखा हुआ है? Mamichi. But oh my god, they look so yum. Right in time for नाश्ता. ये मेरे कपड़े आए हैं धोबी से इस्त्री होके, और इसके बाद हमने जाना है एक बहुत मज़े का काम करने. So yeah. Hello everybody. So day 2 of the hair transformation day. Looking beautiful. मैंने बस बहुत ज़्यादा स्किन केयर लगाया हुआ इस वक्त, so that's why I look like this. But anyway, today we're gonna go to Allure to check if I can do my hair color here. अगर तो इन्होंने मेरा हेयर कलर समझ लिया और यहाँ कर दिया तो ठीक है, वरना बस फिर मैं सारा के साथ घर चली जाऊँगी और मैं दोबारा कभी बालों के बारे में नहीं सोचूंगी. सोच लिया मैंने अभी. No, but jokes apart guys, I just really wish that they can do it. अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बस रूट्स के लिए बैठ जाऊँगी कि रूट्स कर दें, कुछ तो कर दें यार, मतलब क्या कर सकते हैं हम. Okay you guys, finally we have found someone who can do it. But don't get fooled कि हम गाड़ी में क्यों बैठे हैं, हम बस ATM से कैश निकलवाने जा रहे हैं. We had an in-depth discussion with her and she seems very confident और लग रहा है कि वो कर सकेंगी. क्या नाम था? मदीहा. Allure पे है मदीहा. So वो जो भी गुलफाम everybody had recommended वो F10 में होते हैं and I'm not going to F10. So now मदीहा can do my hair. I know अभी बहुत अच्छे और हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन ये सनलाइट का कमाल है. इस वक्त इन बालों में ना कोई रंग है ना कोई जान है, आधे ये वाइट हुए हुए हैं आधे कुछ. सो आई रियली वांट, एंड आई रियली डू वांट अ चेंज. इट्स बिन, मैंने इनफैक्ट अपनी शादी से यही कलर रखा हुआ है. मैंने ये कलर कराया था अपनी शादी के दिनों में एंड देन आई डिडंट चेंज इट फॉर द नेक्स्ट 3 years. सो नाउ आई नीड अ चेंज. आई वांट टू गो बैक टू माय कराची स्टाइल, आंटी स्टाइल विद लाइक अ बालियाज एंड स्टफ. तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी. सारा भी साथ ही खड़ी थी, सारा ने भी काफ़ी अपना इनपुट दिया एंड आई थिंक द लेडी वाज कॉन्फिडेंट. द लेडीज डिड सीम कि उनको पता थी, टेक्निक्स भी पता थी, उन्होंने अपना काम भी दिखाया. कल जहाँ हम गए थे उनके पास काम भी नहीं था. मैंने उनसे कहा आप कैटलॉग कोई दिखा देंगे, तो दे डिडंट रियली हैव एनीथिंग टू शो मी. सो दिस लेडी हैड सम वर्क टू शो मी ऑल्सो. सो नाउ फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये बहुत अच्छा हो जाए. आई नो इट विल लुक वेरी ड्रास्टिक एंड वेरी डिफरेंट. ये मुझे ऑलरेडी पता है बिकॉज जब आप बिल्कुल वन कलर से इतना ड्रास्टिकली लाइट बालों पे जाते हो तो वो बहुत डिफरेंट लगता है. लेकिन इट्स गोना लुक नाइस क्योंकि मैं पहले करा चुकी हूँ और मुझे तब अपने बाल बहुत अच्छे लगते थे. हैड सो मच कलर, इतना कलर था उस टाइम मेरे बालों में, हर शेड का. एंड आई एम गोना मेक दिस लेडी पुट उतना ही कलर, लाइक ऐश कलर करेंगे, कूल टोन करेंगे, बीच में कैरमल डालें, हर कलर आई एम गोना टेल हर कि पुट as much color as you can. Okay, the bank is here guys. Let me quickly get my money and then go and get this process started. Okay guys, the process is starting. Fingers crossed. Okay guys, it's time for some chai. अभी मैं टर्न भी नहीं हो सकती तो मैं आपको शीशे में ऐसे दिखा देती हूँ. ये क्या ना कुछ नज़र आ रहा है. हाफ हेड फॉलिंग हो गई है, फ्रंट हेड होनी है, लेकिन उन्होंने कहा फ्रंट पे इतनी देर ब्लीच नहीं लगाएंगे तो पहले आप चाय ब्रेक ले लें. सो आई एम जस्ट गोना हैव माय चाय जो कि काफ़ी ठंडी हो गई है. एंड तब तक वहाँ वो किसी और का हेयर कट करिए इसलिए. एंड आई लुक लाइक दैट. ओके, टाइम टू वॉश ऑल ऑफ दिस ऑफ. ज़बरदस्त, बिल्कुल सही.
ओके गाइस, द हेयर इज डन. इस लाइट में ऑब्वियसली कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इस क्लिप से पहले आपने वो क्लिप देख लिया होगा जो अंदर बना था, सो यू कैन सी द वर्क दैट्स बिन हैपनिंग. मतलब मैं 2 बजे आई थी और अब बज रहे हैं, क्या टाइम है, 8 बज रहे हैं, 7:55. बट अभी तो द हेयर लुक फैंटास्टिक, बट दिस इज बिकॉज दे हैव प्रोफेशनली डन इट. ये धुल के पता चलते हैं. और इस वक्त ऑब्वियसली इस गाड़ी की इतनी डल लाइट में कोई कलर नजर भी नहीं आ रहा है. सुबह रोशनी में देखूंगी. मैंने उसको कहा मुझे उतना ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रहा है जितना ये होना चाहिए था, बट मैं अभी निकल के बाहर ही आई थी और उसामा ने देखते थे यूं किया, तो अब मुझे लग रहा है कि शायद उतना ड्रास्टिक है जितना. It's not. The drasticness is there. No, it's not. Yes, it is. मैंने उसको लिटरली कहा है कि अगर मुझे ये सुबह सनलाइट में इतना ड्रास्टिक ना लगा, आई एम कमिंग टुमारो एंड यू विल मेक इट लाइटर. एंड शी सेड श्योर, हम कर देंगे, मगर आप एक दफ़ा इसको रोशनी में पहले देखें. सो डेफिनेटली गोना चेक सुबह रोशनी में एंड देन डिसाइड हाउ आई फील अबाउट इट. बट उनकी लाइट्स में बहुत अच्छा लग रहा था. लाइक इट लुक्ड वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड द लाइन्स एंड द स्ट्रीक्स आर बैक, द बालियाज इज बैक. सो but you guys have to let me know what you think. Hello जी, hello, I am back home. I hope कि मैं frame में हूँ और मैं सर नहीं कटा हुआ या मैं बहुत वो नहीं हो रही. But this is the new hair, you guys. I turned on the light so you can see the weaving and like the color. I absolutely love it. I'm definitely not going back to change it because मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. It's the perfect. So basically, I tell you guys, मैंने उनसे कहा था जहाँ भी आप जाएं, अगर आपको ये एग्जैक्ट लुक चाहिए तो आई टेल यू. बेसिकली मैं हमेशा ये करती हूँ कि आई नेवर गेट माई बेस कलर चेंज, क्योंकि जब बाद में फिर रूट्स निकलती हैं ना तो वो बहुत बुरा लगता है. तो मैं अपने नेचुरल बेस, जो मेरा ये बिल्कुल ये नेचुरल बेस है, इसके अंदर ब्लेंडिंग करवाती हूँ दूसरे कलर्स की. एंड मैं इतनी थिन, आई नेवर गो फॉर हाईलाइट्स क्योंकि हाईलाइट्स चमकी होती हैं. मैं लो लाइट्स भी नहीं कराती, आई ओनली डू बालियाज, और बालियाज भी एक्स्ट्रा वीविंग वाला. सो आप अगर देखोगे आपको कहीं भी कोई लाइंस नहीं नजर आएंगे या सच, ऊपर से कोई चंक्स नहीं नजर आएंगे, बिकॉज इतना पतला वीविंग होता है. एंड आई नो आई एम नॉट द बेस्ट कस्टमर, क्योंकि मैं बहुत लंबी एक एक्सप्लेनेशन भी पहले उनको देती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट ये चाहिए, फिर उनको रेफरेंसेस देती हूँ, फिर मैं उनको एग्जैक्ट बताती हूँ कलर्स कि मुझे ये और ये और ये चाहिए. सो आई एम नॉट द ईजीएस्ट पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फिर रिजल्ट अच्छा निकलता है बिकॉज मैंने उतना होमवर्क उसके ऊपर किया होता है. सो दिस इज द रिजल्ट एंड आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फैब. ऑब्वियसली अभी उन्होंने प्रोफेशनली भी इसको लाइक कर्ल किया हुआ है तो और अच्छा लग रहा है. जब आहिस्ता आहिस्ता धुलेगा थोड़ा सा ब्रासी होगा, ये नेचुरल है क्योंकि हमारे बाल एशियन बाल जो है एक तो मोटा होता है, फिर थोड़ा रेड होता है, तो जब वो धोना शुरू करते हैं हम लोग ये कलर, तो वो ऑब्वियसली ब्रासी होता है, इनएविटेबल बात है. बट ये है कि फॉर नाउ इट लुक्स ब्यूटिफुल. तो बेसिकली मैंने उनसे कहा था कि बेस कलर नहीं छेड़ना और मुझे बिल्कुल भी कैरमल और ब्लॉन्ड, ये 2 कलर्स नहीं चाहिए, ठीक है. सो कैरमल एंड ब्लॉन्ड इज अ नो. आई नो कैमरा पे और ये ऑरेंज लाइट में डेफिनेटली ये ब्लॉन्ड लग रहा होगा, बट अगर आप रियल में कहीं मुझे मिले तो प्लीज नोटिस कीजिएगा मेरे बाल ग्रे कलर के हैं. आई गॉट इन एन ऐश ग्रे एंड दैट्स द कूल टोन ऐश ग्रे. सो दैट्स बेसिकली व्हाट माय हेयर इज. सो इट्स वेरी वेरी ग्रे एंड प्लैटिनम. I know in the camera वो golds में ही लग रहा होगा, but it's not. In real life it's very grey and that's what I wanted. I wanted very very platinum hair and I think it looks stunning. आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा. I think बहुत अच्छा लग रहा है. और अब जो कल कट करवाया था वो भी और निकल के आ रहा है. जो थोड़ी सी फेस फ्रेमिंग करवाई थी वो ये वाला लेंथ है, चिन तक, इधर तक, and then the rest of the back length is, I hope you guys can see in the camera, यहाँ तक बैक की लेंथ है. So this is the hair. And Osama loved it. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. My mom loved it. I was so concerned कि मामा कहेंगी कि ये सही नहीं हुआ, पर मामा loved it. I love it most importantly. अब next up आप लोग हैं, आप लोग बताइएगा हमें वो कैसा लगा. So this was my big hair transformation and alhamdulillah it was successful. Expensive था, I'm not going to lie, expensive था. कल का हेयर कट और प्रोटीन ट्रीटमेंट और थ्रेडिंग एंड एवरीथिंग कॉस्ट मी अराउंड 5,000. सो दैट वाज अफोर्डेबल, दैट वाज नॉट सो मच. और वो मैं रैंडमली एक सैलून में चली गई थी, मतलब मैंने कोई ज़्यादा सोचा नहीं था. वी जस्ट सॉ इट, आई जस्ट वेंट. आज का ये है जो डाई है वो आपको पता है, मैंने कल भी उधर बैठ के भी उनसे डिस्कशन भी की, बट आई डिड नॉट लाइक द वाइब एंड उनके वर्ड्स और उनकी एक्सप्लेनेशन से मुझे समझ आ रही थी कि ये वो नहीं कर सकते जो मैं समझाना चाह रही हूँ. फिर मैंने कल वापस आके 3-4 और जगह फ़ोन किया एंड अगेन नॉट, it was not the vibe. So then finally मैंने कहा, सब ने अलोर रेकमेंड किया था, अलोर ही चले जाते हैं.
एंड अलूर पे मुझे सबने कहा था कि आप गुलफाम का पूछिएगा, बट गुलफाम F10 वाली ब्रांच में बैठता है एंड F10 जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. सो आई जस्ट वेंट हियर एंड आई सेड कि हु इज़ योर बेस्ट कलर आर्टिस्ट यहाँ पे. और उन्होंने कहा मदीहा से करा लें या शोएब से करा लें. शोएब बिजी था तो मैंने कहा मदीहा से करवा दें. तो मैंने मदीहा को पहले नीचे बुला के पूरा लाइक आई थिंक मदीहा एंड आई हैड अ 20-minute डिस्कशन, और मैंने उनको पूरा समझाया कलर चार्ट खोल के, फिर अपनी पुरानी पिक्चर्स और वीडियोस दिखा के. मैं इसमें इंसर्ट करूंगी अभी यहाँ पे अपनी पुरानी बालों की पिक्चर जो मैंने 4 साल पहले करवाए थे फ्रॉम मुबशिर खान इन कराची, एंड दैट एक्सपीरियंस वाज फिनोमिनल आल्सो. सो उसके बाद अगर आज तक मेरे बाल इतने अच्छे किसी ने किए हैं तो वो अब आज मदीहा एट अलूर. ये कुछ नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे पड़ा है. सो विद एवरीथिंग विद लाइक एक तो मेरे बालों की लेंथ आप देख लो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है. सो इस लेंथ पे और ये अभी हेयर कट के बाद है. सो इस लेंथ पे विद द बेस कलर ऑफ माई ओन, बट ये है कि मेरी वीविंग बहुत ज़्यादा थी. तो वीविंग जितनी ज़्यादा आप बढ़ाते हो, क्योंकि आपको जितना पतला चाहिए होता है वीव उतना करना पड़ता है, तो उतनी ज़्यादा फॉइल्स इंक्रीज होती है. आपने देखा होगा फॉइल्स लगती, मेरी वीडियो में अभी आपने देख लिया होगा. तो जितनी फॉइल्स इंक्रीज होगी प्राइस उतनी इंक्रीज होगी. तो मेरा बिल, आई एम नॉट गोना से हाउ मच इट वाज एग्जैक्ट, मैं नहीं बताना चाहती, मगर अगर आप लोगों ने बहुत पूछा तो मैं बता ही दूंगी. बट बिकॉज फिर बहुत लोग तनकीद करते हैं फजूल की कि अच्छा आपने इतने पैसे, तो इसलिए आई एम जस्ट नॉट. बट इफ अ लॉट ऑफ यू आर जेन्युइनली कंसर्न तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी. बट इट वॉज ओवर, I'm just scared to say it because people are just going to give so many judgmental comments. But I think मैं एक रफ आपको बता देती हूँ कि 30,000 से ऊपर का प्रोसेस था, ठीक है. सो ओवर 30K I paid for this and I think it turned out excellent. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बट अगेन मैं वॉश करके इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी कि मेरा शैम्पू और कंडीशनर इसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है. ऑब्वियसली जब आप ये वाले कलर्स कराते हैं, स्पेशली जब आप ग्रे टोन्स में, ऐश टोन्स में, कूल टोन्स में जाते हैं, तो आपको ब्लू शैम्पू या पर्पल शैम्पू यूज करना पड़ता है, जो अनदर 3 से 5,000 रुपए का खर्चा होगा फॉर श्योर. मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैं अपना वाला यूज करूंगी एंड आई विल सी कि उससे कितना ज्यादा ये कलर मेंटेन होता है. हेयर मास्क भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लॉरियल का प्रो लॉन्गर का वो होता है हेयर मास्क, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हो. दराज पे होता है, हर जगह होता है. सो या, बट आई लव इट. आई विल बी टचिंग माई हेयर अगेन एंड अगेन, सो बिकॉज इट फील्स सो लाइट, इट फील्स सो सॉफ्ट, इट फील्स सो फ्रेश एंड फ्लफी. सो मुझे बहुत अच्छे लगे. अब बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगे. ओके, नाउ वी आर बैक इन नॉर्मल लाइट. नॉर्मल लाइट में भी आप एक दफ़ा देख लें, नॉट इन ऑरेंज लाइट, नॉर्मल लाइट में भी. सो आई एम श्योर यू कैन सी दैट इज़ वेरी ग्रे. देयर इज़ नो कैरमल से. अगर आपको ऑरेंज बाल नहीं पसंद ना, कैरमल से आपने दूर भागना है. कैरमल कलर नहीं बोलना सैलॉन पे जाके कि मुझे कैरमल चाहिए, बिकॉज कैरमल कलर दुश्मन है एशियन बालों का. इतना ऑरेंज आता है उसका टिंच. एनीवे गाइज, माई 2 पैकेजेस आर हियर. वन फ्रॉम दराज, और दराज से मैंने मंगाए थे ये. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हैं. ये हैं बेसिकली, कैसे खोल के दिखाऊँ, एक मिनट मैं खोलती हूँ फिर. लेट मी सी इफ आई कैन ओपन. कैन यू सी हाउ लॉन्ग इट इज़, लाइक इट्स सो लॉन्ग. बेसिकली ये कपड़ों के कवर्स हैं, बट वो लंबे वाले कवर्स जो हैंगर के ऊपर ड्राई क्लीनर डाल के नहीं भेजता, वो वाले कवर्स हैं. बिकॉज मैंने ये अपनी अलमारी में जो फैंसी कपड़े हैं उनके ऊपर चढ़ाने हैं ताकि वो कपड़े ख़राब ना हो. एंड द सेकेंड पार्सल इज़ फ्रॉम माई हाउस. माई मामा सेंट इट. एक्चुअली माई बाबा सेंट इट बिकॉज ये उनकी राइटिंग नज़र आ रही है मुझे उसके ऊपर. Let me just get a knife, cut it, and then see what is inside it. I think this is the one with my new bag. Should be. Let's cut it open and see. hey, मेरे कपड़े ही ना अंदर कट जाएं. मामा हमेशा बॉक्स में भेजती हैं, ये बाबा ने आज भेजा है ना, तो इसलिए ये ऐसे थैले में. वरना मामा never sends it like this. She always sends it in like a thing. Wait, let me just cut it open. Okay, let me open it. First up is this North Face jacket. Not sure why mama sent that because वो खुद भी ये पहनती हैं. Then is my white H&M shirt. Again, not sure why mama. ये सारे वो कपड़े हैं probably जो मैं भूल गई थी वहाँ. Then there's these black pants. I'm a bit confused. Okay, anyway, other than the clothes, my bag is here. Oh, my bag is here. Yay! It's my UP bag. It's called JWP, but it's pronounced UP. No. And I am gonna open it. Okay, guys, my new bag is here, and I'm so glad Mama kept the box because
Oh, this is my toothbrush. Okay, some pink paper. Bullet, please, sir. This is the dust bag. Oh, that's a pretty one. That is a pretty bag. Let's put it in front of the ring light so it sparkles some more. Bullet, this is not a toy, baby. Guys, look at that. Look at that. What a sparkle. What a sparkle. Okay. Oof, that is... Oh, Bullet. It's not a toy, baby. Guys, I am upset. Okay, so is Bullet. Clearly, मैं तो obsessed हूँ, Bullet भी obsessed है. Look at that. Look at that sparkle. Oof, oof, oof. That is stunning. That is stunning. I cannot wait for a wedding where I can use this bag now. This is so stunning. This is the bag that basically Osama has gifted me because it's my anniversary present. But he said कि इस दफ़ा आप अपने लिए present खुद choose कर लें क्योंकि आप अमेरिका में हैं. तो मैंने कहा okay, तो I ordered this bag लेकिन ये late deliver हुआ, so Mama had to bring it. But oof, it is stunning. I'm obsessed. What do we think? What do we think, guys? Stunning. Hello everybody. रात को I came back and खाना शाना खा के I slept. पता नहीं क्या हो रहा है. I slept and this is the next day here and they still look fabulous. Everybody really liked them. Even my mother-in-law really liked them. उनको थोड़ा सा होता है कि ये करवा के बाल ड्राई हो जाते हैं तो उनको उसका कंसर्न था कि अब ये बाल एकदम तुम्हारे ड्राई ना हो जाएं. बट वो तो ऑब्वियसली आपको पता है जब केमिकल्स लगेंगे ड्राई तो बालों ने होना है. तो मास्क शास्क लगाएंगे. I'll actually show you quickly the mask that I use. Wait. So, oopsie. This is the hair mask. ये मेरी बहन ने मुझे दिया था. And it's called the Hair Food Hair Mask Ultimate Blends Moisturizing Hair Food Aloe Vera. So this is the hair mask that I use these days. अभी मैंने वो अपना ऑर्डर किया हुआ है, क्या कहते हैं, प्रोलॉन्गर वाला. तो मैं जब वो आएगा आप लोगों को वो भी दिखा दूंगी. वो भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है. बट सो फार द हेयर डज नॉट फील दैट ड्राई. पिछली दफ़ा जब मैंने ये प्रोसेस करवाया था तो काफ़ी ड्राई हो गए थे. इस दफ़ा मुझे इतने नहीं लग रहे. बट देन अगेन जब मैं खुद वॉश करूँगी तो पता चलेगा. बट एनी वे यू गाइज, आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस व्लॉग. आई होप आप लोग को मज़ा आया हो ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन देख के. लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ द हेयर. आई रियली लाइक दैम. बट अगेन you let me know what you think and I will see you again with another vlog. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.